सरकार श्रेय लेने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही छठ पर्व की तैयारियों को लेकर। यही वजह है कि तीर्थ यात्रा विकास समिति घाटों पर इंतजाम करने से कहीं ज्यादा सरकार के प्रचार प्रसार में जुटी नजर आ रही है। और इसी का जीता जागता नमूना है छठ के मौके पर न सिर्फ दिल्ली के सभी 1055 घाटों पर 4 से 5 होर्डिंग्स मुख्यमंत्री के लगाए जा रहे हैं, बल्कि दिल्ली के बाकी इलाकों में भी सड़कों को होर्डिंग से पाटा जा रहा है। ये खैर आपको रिपोर्ट हम बाद में दिखाएंगे। बिजली की बात भी कर लेते हैं। छठ पूजा पर बिजली की मार पड़ रही है। प्रदूषण की वजह से डीजल के जनरेटर सेट पर प्रतिबंध लगा है, लिहाजा रोशनी के लिए छठ समितियों को बिजली के टेम्पररी कनेक्शंस लेने पड़ रहे हैं। छठ घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था के लिए इस बार छठ समितियों को अलग से बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, टेम्परेरी कनेक्शन लेना पड़ रहा है और उसके लिए मोटी रकम सिक्योरिटी के तौर पर भी जमा करानी पड़ रही है। इस वक्त मैं ITO छठ घाट पे हूँ। हमारे साथ शिवाराम पांडे जी हैं, जो कि छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। पांडे जी, क्या ये मामला है, कितना पैसा जमा कराना पड़ रहा है? देखिए, पिछले साल हम लोग 50 के भी ये लिया था मीटर के लिए। 37,000 रुपया जमा हुआ था। इस साल 70 के भी उन्होंने कहा कि ये 50 में नहीं चलेगा, 70 का, तो 46,000 करीब 47,000 रुपया हमने जमा कराया। अच्छा, वो सिक्योरिटी के तौर पर होगा? सिक्योरिटी के। क्या उसमें जो बिजली का मीटर का बिल जो उठेगा वो कौन खर्च करेगा? वो हमको देना है। 24,000 रुपये और उसमें रिफंडेबल भी नहीं है। मतलब समझा? 24,000 रुपया। हाँ, उसमें वो काट लेंगे, वो नॉन रिफंडेबल है। 24,000 काट लेंगे? हाँ, अगर बिल आता है 40,000 का, हाँ, तो हमें 64,000 देना पड़ेगा। 24,000 हमें मिलेगा ही नहीं वापसी। अच्छा, ये मतलब ऐसा क्यों? ये क्यों? उन्होंने सिक्योरिटी रखा है कि 24 आपका लगेगा, अगर नहीं जलाते हैं आप तब भी 24 आपको जमा करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो मतलब कि बिजली जनरेटर पे कितना खर्च होता था इससे? जनरेटर गवर्नमेंट देती थी, हमें कुछ देना ही नहीं होता था। अच्छा, वो NGT का जब से आया है ना पिछले साल से, हाँ, जब से परेशानी है। पिछले साल भी टेम्परेरी तत्काल लिया गया था और टेम्परेरी नंबर लेने पर भी दिक्कत हो रहा है। अच्छा, सारे तमाम कागजात जमा करना पड़ रहा है, इसके बाद सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ रहा है। कैश लेते नहीं है, चेक भी नहीं लेते हैं। ट्रांसफ़र कीजिए, RTGS कीजिए, NEFT कीजिए। कितने दिन लगे टेम्परेरी कनेक्शन के लिए? 3 दिन लगे। हम लोगों ने पैसा 3 दिन पहले जमा किया है। हाँ, लेकिन जो बिजली हमको मिलेगी वो 13 तारीख को सुबह वो लगाएंगे। अच्छा, उसके पहले हम लोगों को कोई यहाँ लाइट नहीं, रात को कोई ये नहीं है। हम लोग अंधेरे में काम करवा रहे हैं। अभी तैयारी जो कर रहे हैं अपने अपने पे कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग जो लाइट हमको देंगे 13 तारीख को सुबह देंगे। 13 की सुबह में ही सिर्फ देंगे? हाँ, 13 सुबह से 14 तक। 14 सुबह तक। जी। अच्छा, तो फिर ये कीजिए, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ दोबारा कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि तमाम जो व्यवस्था उनकी ओर से हो रही है। सरकार की ओर से क्या मिल रहा है आप लोग? हमको टेंट मिला है सरकार की ओर से। अच्छा, सरकार टेंट दे रही है और जनरेटर दे देगी, और तो कुछ है। जनरेटर देगी? जनरेटर देगी टेंट वाले के साथ। अच्छा, वो मतलब कि एग्रीमेंट होगा ना टेंट वालों से। तो जनरेटर तो चला नहीं सकते दिल्ली में? नहीं चलेगा, नहीं। नहीं चलेगा। बैकअप के तौर पे रहेगा। हाँ, तो ये पैसा आप लोग कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं? पैसा जैसे छठ पूजा समिति में इतने लोग हैं और इतने दानी दाता हैं कि पैसे की हमको कोई कमी नहीं, पैसे आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो दीजिए ना, पेपर दीजिए। अच्छा, तो मतलब पैसा आप लोग खुद इकट्ठा करके खुद लगा रहे हैं और ये कार्यक्रम जो है पूरा चला रहे हैं। ये देखिए, ये 47,000 रुपया हम लोगों ने जमा किया है। 690 रुपये हमने जमा किया। हाँ, और लाइट हमको 46,690 रुपये हमने जमा किया हुआ है। अच्छा, ठीक है, परसों रोज RTGS किए। अच्छा, ये लिखा है नॉन रिफंडेबल। अच्छा, 20,650 रुपये नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, ठीक है। रिफंडेबल भी 650। हाँ। अच्छा, इसके बाद जो हमारा बिल आएगा, जैसे 50,000 रुपये आया तो 50,000 ये 26,000 एडजस्ट हो जाएगा और हमें 24,000 रुपये और देने पड़ेंगे। अच्छा, ये सारा जो है समिति के नाम पे पैसा जाएगा? समिति के नाम, ये समिति के नाम पर है। इसमें जो तीर्थ यात्रा विकास समिति है वो योगदान नहीं देती? नहीं, वो योगदान नहीं देते। उसका क्या योगदान है फिर बिजली को? योगदान उसका ये है, टेंट है। रोशनी की व्यवस्था नहीं कर रही है वो? रोशनी का बिल ही नहीं दे रहे हैं तो क्या? अच्छा, पिछले साल का कितना बिल आया था आपका? पिछले साल आया था
17,000 बिल आया था और 15-16 हज़ार रुपये नॉन रिफंडेबल था, मतलब 30-35 हज़ार के, लेकिन 50 KVA का था। अब इस बार 20 KVA बढ़ गया है। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले के सालों में क्या होता था? पहले के सालों में जनरेटर का सारा व्यवस्था था, वो दिल्ली सरकार ही करती थी। सारे जनरेटर, टेंट, फ्लड जो भी है, सिक्योरिटी, कैट, एम्बुलेंस, मेडिकल, सारे वो दिल्ली सरकार करती है। इस साल भी करेगी, लेकिन ये मेन मुद्दा बिजली वाला है। अच्छा, तो कुल मिलाकर रोशनी जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। जब शाम के अर्घ के बाद सुबह तक लोग जो व्रती और जो लोग घाट पर रहते हैं, और सुबह के अर्घ के दौरान भी रोशनी की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो उसकी व्यवस्था जो लोग कर रहे हैं। एनजीटी का ऑर्डर है कि आप दिल्ली में जनरेटर जला नहीं सकते, लेकिन सरकार की ओर से कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से अब 21,000 या 22,000 के आसपास जो है करीब सिक्योरिटी मनी जो कि नॉन रिफंडेबल है, और 26,000 के आसपास जो पैसा है वो जमा किया गया सिक्योरिटी के तौर पर, वो पहले से जमा कराया गया, और लोगों को जो बिजली का बिल आएगा वो भी देने होंगे। तो ये सवाल निश्चित रूप से उठ रहा है कि जब तीर्थ यात्रा विकास समिति तमाम तरह के व्यवस्था देने की बात कह रही है, तो फिर छठ समितियों को इस तरह के पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? आखिर सरकार यहाँ पर क्यों नहीं जो रोशनी की व्यवस्था करने की बात है वो कर पा रही है? ITO छठ घाट से कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।